न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले राजनीति शास्त्र की क्लास। देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं कि विपक्ष सत्ता के खिलाफ और सत्ता विपक्ष के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन किस मुद्दे पर बोल रहा है और कौन किस मुद्दे पर चुप है। आज एक एक करके आपके सामने घटनाएं रखूंगी। सवाल एक है, क्या हमारी राजनीति मुद्दों से चलती है या राजनीतिक सुविधा से चलती है? अगर छात्रों से मतलब है तो यहां वाला छात्र हमारा, वहां वाला छात्र तुम्हारा, ये तो नहीं हो सकता ना। छात्र तो सबके हैं, पूरे देश के हैं। दिल्ली में हो तो लोकतंत्र, झारखंड में हो तो षड्यंत्र। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी बॉस। जिसने देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, ये नहीं चलेगा। हमारे देश में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कैसे होती है, आपको एग्जाम्पल दूंगी और एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, और ध्यान से सुनिएगा। आज से 8 दिन पहले जाइए, तारीख थी 27 जुलाई। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हो रहा था। तब विपक्ष बिल पर चर्चा के लिए अड़ गया था। विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि उस दिन लोकसभा चल ही नहीं पाई। इसके बाद लोकसभा में अगले 2 दिन तक करीब 10 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई, तब जाकर लोकसभा से यह बिल पास हो पाया। ठीक है, आपको पता है कल यानी 3 अगस्त को लोकसभा जो है वहां पर 10 मिनट के अंदर एक बिल पास हो जाता है। इस बिल के बारे में बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कौन सा बिल पास हुआ है तो आप में से बहुत से लोग ये बता नहीं पाएंगे। इस बिल पर विपक्ष ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ऐसा लगा। चर्चा की कोई मांग नहीं हुई। क्यों? ये देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। और मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा बिल है, आप समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण था। जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल था वो। जजों की संख्या बढ़ने का सीधा मतलब आप समझते हैं ना, लंबित मामलों का बोझ कम होना। इस बिल का नाम भी बता देती हूं, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026। यानी जिस बिल पर विपक्ष को लगा कि इस पर हंगामा काटकर सदन में लंबा लंबा भाषण देकर अपना वोट बैंक सेट किया जा सकता है, उस पर 10 घंटे तक चर्चा, और वो भी हंगामे के बाद। और जिस बिल पर विपक्ष को कोई सियासी फायदा नजर नहीं आया, उस पर चर्चा करने की जहमत तक नहीं। यही है सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। और यहीं पर यह मामला खत्म नहीं हो रहा है। छात्रों के मामले पर आ जाइए। और मैं आपको बता दूं, जब ये छात्रों का जिक्र चल रहा है तो इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा अभी किस चीज की चल रही है? दिल्ली वाले प्रोटेस्ट की, जेन ज़ी की, सीजेपी की। दिल्ली पुलिस ने इतना खतरनाक खुलासा किया है, बस बने रहिएगा, उस खुलासे पर आपको ले जाऊं। उससे पहले छात्रों के मामले में विपक्ष ने गजब का दोहरा रवैया अपनाया है, गजब का। ये 2 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं। क्या दिख रहा है इन 2 तस्वीरों में? आपको कुछ समझ आ रहा है? नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी इतने मुखर के पीएम आवास के सामने जाकर बैठ गए। याद है ना आपको? याद है। जेपीएससी पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन हुआ। राहुल गांधी वहां पर दिखे आपको? क्यों हुक्म? सिर्फ इसलिए कि नीट पेपर कराने वाली एजेंसी एनटीए केंद्र सरकार के अंदर आती है और जेपीएससी परीक्षा झारखंड सरकार के अंदर आती है, क्योंकि झारखंड में तो सरकार कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में है। और इसी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 2 साल में, ये नीचे आप देख लीजिए पूरा का पूरा, 2 साल में 4 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। इनमें से 3 प्रतियोगी परीक्षाएं थी। कुल मिलाकर 15 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन जेपीएससी राहुल गांधी को ना गुस्सा दिला रहे, ना वो बाहें चढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ना संसद में चीखते हुए नजर आ रहे हैं, ना रांची जाकर छात्रों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि छात्रों की बात होगी तो सिर्फ नीट के छात्रों की बात नहीं होगी ना, झारखंड के छात्रों की भी बात होगी। और इसीलिए आप संसद में देखिए, बहुत चालाकी से कौन सा मुद्दा छाया हुआ है? चंदा चोरी। क्यों? यह विपक्ष तो बहुत जोर से चीखे मार मार कर सदन के बाहर कह रहा था ना कि अमित शाह आओ, जवाब दो। गृह मंत्री से पुलिसिया कार्रवाई पर जवाब मांग रहा था ना यही विपक्ष। अचानक चंदा चोरी पर कैसे आ गया? और मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूं। राहुल गांधी 29 जुलाई को यह कह रहे थे कि जब तक गृह मंत्री
छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सदन में बयान नहीं देते तब तक संसद नहीं चलने देंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। 31 जुलाई को राहुल गांधी गजब का एक टर्न लेते हैं और नीट के बजाय चंदा चोरी के मुद्दे पर कैमरा के सामने दिखाई देते हैं। अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। आप सोचिए, ये देख लीजिए आप। पेपर लीक की तस्वीरें तो आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन नारा क्या लग रहा है? चंदा चोर, चंदा चोर। मेरी बात राहुल गांधी को बुरी लग सकती है। अगर मैं इस वक्त राहुल गांधी के सामने खड़े होकर यह सवाल पूछ लूं कि बताइए आपने ये अचानक चंदा चोर की क्यों बात करना शुरू कर दी? आप तो नीट की बात कर रहे थे, आप तो वो पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहे थे बच्चों पर। तो पता है उनका जवाब क्या होगा? वो कहेंगे आप बीजेपी से तो नहीं है। मतलब जो सवाल राहुल गांधी के एजेंडे को सूट करे वो परफेक्ट, और जो सवाल उन्हें सूट ना करे, चुभे, असहज कर दे, उस पर वो फौरन कह देंगे अरे भाई आप तो बीजेपी के हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है सर। लोकतंत्र में मीठा मीठा गप-गप, तीखा तीखा थू-थू ऐसे नहीं चलता है। यहाँ जीत का मीठा स्वाद भी चखना होता है और हार की तीखी वो जो कड़वा घूंट होता है वो भी पीना पड़ता है। और इसीलिए अगर नीट पेपर लीक पर आप छात्रों के साथ थे तो आज मैं झारखंड के छात्रों के तरफ से खड़ी होकर आपसे सवाल पूछूंगी राहुल जी कि आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं हैं? सड़क पर आप क्यों नहीं उतरे हैं झारखंड के बच्चों के लिए? संसद में आप झारखंड के बच्चों के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? जब आप नीट के बच्चों के साथ थे तो हम सब ने आपकी तारीफ की, आपने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया कोशिश थी आपकी, खुलकर तारीफ भी हुई। लेकिन झारखंड के उन छात्रों की उम्मीद भी तो आपसे जुड़ी हुई है, उनकी मेहनत भी तो लगी है ना। उनके यहां भी तो पेपर में गड़बड़ियां देखी गई है, पाई गई है, वो भी तो इस चीज का शिकार हुए हैं और इसी टाइम पर हुए हैं, इसी देश में हुए हैं, इसी जमीन पर हुए हैं। जेपीएससी पेपर लीक के विरोध में रांची में पिछले 11 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं राहुल जी। 11 दिनों से आपकी मेगा डिमांड है, वी वांट राहुल गांधी। रांची में हर छात्र की जुबान पर राहुल गांधी का नाम है। हर छात्र पूछ रहा है राहुल जी आप कहां हैं? क्योंकि आप वो क्या कर रहे हैं, कौन सी गूंज कर रहे हैं? छात्रों की गूंज। तो अभी प्रयागराज में 8 तारीख को छात्रों की गूंज करेंगे आप, और झारखंड में चुप्पी। झारखंड पुकार रहा है, छात्रों के हमदर्द राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी आंख पर पट्टी और कान में रुई डालकर कहां इस वक्त देख रहे हैं और किस मुद्दे में खोए हुए हैं? झारखंड के छात्र राहुल गांधी से कुछ तीखे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं की जबानी सुनिए। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से हुआ मचाए थे, सांसद को घेरने का बात कर रहे थे, कहाँ गया झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है? आज उनको आंख नहीं खुल रहा है क्या? झारखंड के छात्र क्या भारत के नहीं है? क्या आपके नहीं है? उनको सिर्फ राजनीति करना है। अगर छात्रों के हित के बात सचमुच में करना है तो झारखंड में जो 11 दिन से बैठे हुए अभी तक खोज खबर क्यों नहीं लिए? देखिए कुछ चीजें ना एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्या इस देश का राज्य नहीं है झारखंड? क्या झारखंड के बच्चों का फ्यूचर इस देश के फ्यूचर से नहीं जुड़ा है? क्या केवल नीट के बच्चों का ही फ्यूचर ब्राइट है और इसीलिए लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड के बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं हो सकता ना। और इसीलिए आज मैं आपके सामने, चलिए बोर्ड बाबू पर थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको बता देते हैं। प्रणाम कर दीजिए बोर्ड बाबू को। प्रणाम। छात्रों पर राहुल जी का डबल स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। आप टिक करते चले जाइएगा, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछूंगी, उसका आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? तो भाई पहला सवाल, नीट पेपर लीक पर क्या राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? किया था भाई, बहुत बढ़िया। नीट पेपर लीक पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपीएससी पेपर लीक पर हुई क्या? नहीं हुई।
चलिए अब इधर आ जाइए। संसद में विरोध प्रदर्शन नीट पर हुआ था क्या? हुआ था। हो गया। जेपीएससी पेपर लीक में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। राहुल जी, ये आपको आज देखना जरूरी है, आपके तमाम कार्यकर्ताओं को, आपके चाहने वालों को ये देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी आवाज पर, क्योंकि आप ही ये बात मानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ जाता है। संसद में भाषण हुआ था पेपर लीक पर, नीट वाले हुआ था। क्या संसद में भाषण हुआ जेपीएससी पेपर लीक पर? नहीं हुआ। चलिए इधर आइए। पीएम आवास के सामने कोई धरना वरना हुआ था क्या? हुआ था। ओके, हो गया था। लेकिन ऐसे ही पीएम आवास के सामने कोई धरना हुआ जेपीएससी में? नहीं हुआ। पीपीटी प्रेजेंटेशन याद पड़ता है किसी को? हुआ था नीट में? हुआ था। याद है? मुझे भी याद है। चलिए, छात्रों की गूंज नाम का कोई कार्यक्रम हुआ था? हुआ था। हाँ, बहुत सारी जगह पर हुआ था। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन जेपीएससी पेपर लीक में हुआ? नहीं हुआ। मैम, जेपीएससी पेपर लीक पर छात्रों की गूंज कोई कार्यक्रम हुआ है? नहीं हुआ। अब तक तो नहीं हुआ है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज जरूर हो रही है। प्रयागराज में क्या है, मतलब प्रयागराज? हाँ, प्रयागराज में नहीं, झारखंड में। प्रयागराज में तो चुनाव है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव। झारखंड में क्या है? आपकी सरकार है सर, राहुल जी, आप वाली सरकार है। और सिर्फ झारखंड का मसला नहीं है बॉस, कर्नाटक का भी है। वहां तो गठबंधन की मजबूरी भी नहीं है, यहां झारखंड में तो फिर भी मजबूरी है। और मैं कुछ कहूं उससे पहले आप कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान सुन लीजिए। और मैं फिर एक डिस्क्लेमर लगा देती हूं, प्रियांक खड़गे के बयान को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। रोल। What do you expect us to do? Our responsibility is also for them and also for people who are writing the exams, no? Quite naturally, to maintain law and order, we had to take a few people in custody. It is demand that you resign from your. Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. So, if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. What do you? अंग्रेजी में बयान दे रहे थे और महत्वपूर्ण बात आपने सुनी कि नहीं सुनी? प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि पहले 25 दिन तक अनशन करने दीजिए, फिर कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन हम लाठी चार्ज करेंगे और फिर मैं रिजाइन करूंगा। सुना आपने? ये प्रियांक खड़गे कह रहे हैं। ये बात कर्नाटक में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों पर कह रहे हैं। राहुल गांधी सुनिए आप, मैं आपको टैग कर रही हूं @राहुल गांधी। आपके कार्यकर्ता कर्नाटक के गृह मंत्री ये कह रहे हैं, फर्स्ट लेट देम गो ऑन फास्ट फॉर 24 days, 25 days, then we'll have लाठी चार्ज and then maybe I'll resign। आप देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री छात्रों पर लाठी चार्ज की प्लानिंग कर रहे हैं। और सुई पटक सन्नाटा, उठते जागते आप संविधान की बात करते हैं सर। और आपकी ही सरकार एक राज्य में अपने गृह मंत्री से देखिए क्या सुनती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपकी पार्टी का एक मंत्री ये कह सकता है कि वो छात्रों पर लाठीचार्ज कराएगा, फिर सोचेगा इस्तीफा देना है कि नहीं देना है? और आप कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है केंद्र में। क्या इसे आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे? और अब एक सवाल पूछती हूं, मैं आप सबसे पूछती हूं। रांची में जेपीएससी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, कुछ आइडिया है कितने दिनों से चल रहा है? कोई बता सकता है? 6-7 दिन, 11 दिनों से चल रहा है। पिछले 11 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। सच बताइएगा, अपने मोबाइल में आपने इस आंदोलन के बारे में कितनी रील्स देख ली, कितने सोशल मीडिया पोस्ट देख लिए, कितने सेलिब्रिटीज को बहुत बुरा हो रहा है बच्चों के साथ कहता हुआ सुन लिया है, कितने लोगों को सैड म्यूजिक के साथ व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री ये लिखकर वो स्टेटस चस्पा करते हुए देख लिया? सच बताइए कितने?
कितने आपने ऐसे वो देख लिए? आया कहीं कोई ऐसा नहीं? अगर आपने देखे तो आप किस्मत वाले हैं। सोशल मीडिया पर जेपीएससी छात्रों के रील्स इस वक्त इक्का दुक्का टाइमलाइन पर आपको दिख रहा होगा, इक्का दुक्का। जबकि जेपीएससी छात्रों का आंदोलन किसी भी मायने में सीजेपी प्रोटेस्ट से कम नहीं है। 2 अगस्त रांची में हजारों छात्र मशाल जुलूस निकालते हैं। वो तस्वीरें हैं क्या मशाल वाली हमारे पास? ये देखिए, ये परसों की, बीते परसों की। अब मैं आपको बीते कल की तस्वीर दिखाती हूं। 3 अगस्त छात्रों ने रांची में फ्लैश लाइट जुलूस निकाला। सैकड़ों छात्र अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर इस मार्च में शरीक हुए। लेकिन ये तस्वीरें भी आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं देखी होगी। वो सैड म्यूजिक के साथ आती है ना, वो सैड म्यूजिक के साथ नहीं देखी हो, क्योंकि जेपीएससी छात्रों के इस आंदोलन के पीछे वो अदृश्य ताकतें शायद नहीं है, फंडिंग नहीं है, राजनीतिक दलों का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मशहूर चेहरा नहीं है, क्योंकि यही सारे किरदार जो इस वक्त मैं आपको बता रही थी, यही सारे किरदार दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में भरपूर दिखाई दे रहे थे। ये सारे सेलेब्स, और देश में गजब का एक माहौल बन गया था। उस प्रोटेस्ट से जुड़े अब ऐसे ऐसे खतरनाक खुलासे हो रहे हैं कि जानकर आप माथा अपना पकड़ लेंगे। आपको पता है, दिल्ली पुलिस की तकनीकी फोरेंसिक जांच में इस प्रोटेस्ट को लेकर एक डिजिटल टूल किट, एक पैटर्न का खुलासा हुआ है। प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ ये जो गाली गलौज चल रही थी ना, वो तमाम बयान, भड़काऊ रील्स एक सोची समझी रणनीति के तहत, आर्टिफिशियल बूस्ट के तहत आगे बढ़ाए जा रहे थे। कंट्रोवर्शियल भड़काऊ बयानों को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाने के लिए बड़ी संख्या में फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। और ये हवाई बातें नहीं कर रही हूं, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया। इसके लिए इंटरनेशनल बॉट नेटवर्क, जिसे बॉटनेट भी कहा जाता है, उसका सहारा लिया जा रहा था, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाया जा सके। बॉट नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े ऐसे हैक किए गए कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स या बाकी डिवाइस का एक नेटवर्क है जिसे हैकर्स रिमोटली कंट्रोल करते हैं, मतलब रिमोट से। इन बॉट नेटवर्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इन 4 दिनों में पीएम विरोधी बयानों वाले वीडियो, बयान, रील्स, ये सब प्री प्लान तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार शेयर किए जाते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के हिंसक होने से ठीक 48 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर बॉट नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया। इसका मकसद पहले से ही युवाओं की टाइमलाइन पर भड़काऊ कंटेंट परोसकर एक अग्रेसिव माहौल तैयार करना था। यानी भड़काऊ कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस के जरिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, एक्स के एल्गोरिदम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, ताकि सोशल मीडिया पर सीजेपी प्रोटेस्ट के उस इलाके में जो कुछ भी उस वक्त चल रहा था, वो जो कंटेंट भड़का रहा था, ऑर्गेनिक ट्रेंड जैसा करवा दिया जाए, और कोई इन कंटेंट की वायरलिटी के पीछे की साजिश को फिर ना पकड़ पाए। यानी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये पोस्ट बेहद लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में लोग खुद इन्हें देख रहे हैं और साझा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब क्या किया आप जानते हैं? इन कंपनी से, कौन सी? ये सारी कंपनियां, चाहे वो गूगल है, चाहे वो मेटा है, इन सब से अब आईपी एड्रेस मांग रही है, पेमेंट गेटवे डिटेल्स मांग रही है, यूजर लॉग्स का पूरा ब्यौरा मांग रही है। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है, प्लीज प्रोवाइड दिस। इनके जरिए इन बॉट नेटवर्क को कहां से ऑपरेट किया जा रहा था, कैसे फंड किया जा रहा था, वो सब पता लगाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एल्गोरिदम को वाकई मैनिपुलेट किया जा सकता है? जवाब जानना चाहते हैं? हाँ। अब आप ये जानना चाहेंगे कैसे, तो वो भी बता देते हैं।
दिल्ली पुलिस के इस खुलासे के बाद पाठशाला की रिसर्च टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या करने से किसी खास कंटेंट का एल्गोरिदम ऑन हो जाता है और वो तेजी से वायरल होने लगता है। रिसर्च हमें यह बताती है कि सोशल मीडिया अकाउंट की ऐसी कोई तय संख्या नहीं है जिसे पार करते ही कोई पोस्ट एल्गोरिदम में जाकर वायरल हो जाए। मतलब कि 1000 लोगों ने कर दिया पोस्ट तो वायरल हो गया, या 10,000 ने कर दिया तो वायरल हो गया, या 1 लाख ने कर दिया तो वायरल हो गया। नहीं, MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और मेटा के रिसर्च में यह पता चला है कि वायरलिटी किसी एक पर्टिकुलर डिजिट से नहीं बल्कि कैस्केडिंग इफेक्ट से आती है। किससे आती है? कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट सोशल मीडिया एल्गोरिदम में आपने कोई एक चीज की और उसका चैलेंज आपने सामने वाले को दिया, फिर उसने वो सामने वाले को दिया। मतलब आपने जो किया उसका इफेक्ट सीधा दूसरे पर पड़ा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। ये कैस्केडिंग इफेक्ट तब होता है जब कुछ यूजर्स की शुरुआती कार्रवाई से, यानी शुरुआती पोस्ट वगैरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे कोई कंटेंट या फिर बिहेवियरल ट्रेंड या ओपिनियन पूरे नेटवर्क में तेजी से फैलने लगता है। अगर 50-100 प्रभावशाली और वास्तविक अकाउंट किसी पोस्ट पर फौरन रिएक्ट करने लग जाए तो देखते ही देखते लाखों लोग तक वो पहुंच सकता है। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, 50 या 100। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक आदमी को पोस्ट करना होगा हिमाचल से, एक को कश्मीर से। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ये सब बस अलग अलग इलाकों में फैले हुए हो ग्लोब के, तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। छोटे लेकिन इंटीग्रेटेड नेटवर्क शुरुआती एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं और उस कंटेंट की विजिबिलिटी को फिर एक किक मिल जाता है। आप इसे ऐसे समझिए कि किसी एक टॉपिक को हजारों लोग एक ही जगह से कई कई दिनों से पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए झारखंड में बैठे ये बच्चे, अभी तो 11 दिन हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि ऊपर वाला ना करे कि बच्चों को 1000 दिन बैठना पड़े, लेकिन मान लीजिए 1000 दिन बैठकर भी पोस्ट करना पड़ जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो वायरल होगा, नहीं। लेकिन कोई ऐसा एल्गोरिथम तैयार हो जाए या नेटवर्क तैयार हो जाए कि इस मसले पर सैकड़ों लोग 1-2 घंटे के अंदर अलग अलग इलाकों से पोस्ट करें इसी मसले पर, तो ट्रेंड बन जाएगा। और सीजेपी प्रोटेस्ट के पीछे जो अदृश्य ताकतों का बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है, उसी की छानबीन इस वक्त की जा रही है। तकनीकी जानकारी का फायदा क्या उठाया गया? संसद मार्च से 2 दिन पहले ये सैकड़ों फर्जी अकाउंट किसके कहने पर बनाए गए, किसने बनाए? और मार्च होते ही एक ही तरह के कंटेंट ताबड़तोड़ कैसे शेयर किए जाने लगे? भड़काऊ कंटेंट का एल्गोरिदम ऑन कैसे हो गया? लाखों लोगों के मोबाइल तक ये किसने और किस मंशा से पहुंचाया? यही अभी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। छात्रों से जुड़े आंदोलन हमेशा इस देश को आगे ही ले जाते रहे हैं और यह देश छात्रों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन छात्रों की आड़ में कुछ ना कुछ अगर लोभी कार्यक्रम चल रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं एक्सपोज उसे करना जरूरी है। झारखंड राज्य के गठन में याद कीजिए, छात्र आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहा। 22 जून 1986 वो तारीख थी। असम के छात्र आंदोलन की तर्ज पर झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू बनाया गया था। याद कीजिए आप, बड़ी संख्या में युवा जुड़े आजसू से। बीच में आंदोलन हिंसक हुआ। 90 के दशक में यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी बनी। साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। आजसू ने खुद को किंग मेकर के तौर पर स्थापित किया। 2005 और 2014 में बीजेपी की सरकार बनने में आजसू की बड़ी भूमिका रही। झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा
छात्र जीवन के दौरान आजसू के सदस्य रहे। देखा जाए तो अलग झारखंड के आंदोलन में छात्र आंदोलन ने ही बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन अब छात्रों के ही आंदोलन पर झारखंड सरकार इस वक्त गंभीर नहीं दिख रही है। और जहां एक पूरा माहौल रचा गया था, वहां की गंभीरता पर भी बहुत सारी जांच चल रही है। अब न्यूज की पाठशाला में आगे बढ़ेंगे। चुनाव और भ्रम को तोड़ने वाली क्लास आपके सामने रखनी है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सोमवार को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए कि नहीं?